नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अकोला जिले के तेल्हारा शहर से वास्ता रखने वाले लोगों का दल चार धाम की तीर्थ यात्रा हेतु केदारनाथ व बद्रीनाथ गया हुआ था। करीब 130 तीर्थयात्रियों का ये जत्था गतरोज उत्तराखंड के श्रीकोट गंगा नाली स्थित होटल में रुका था, जहां मंगलवार की रात जत्थे में शामिल महिलाएं भोजन करने के उपरांत होटल के बाहर बैठकर बातें कर रही थी। तभी सड़क से गुजर रहे तेज रफ्तार टैंकर ने अनियंत्रित होकर महिला यात्रियों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें श्रीकोट के बेस अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। पता चला है कि तेल्हारा शहर सहित आसपास के जिलों से वास्ता रखने वाले माहेश्वरी समाज के कुछ परिवार विगत 1 अगस्त को ट्रेन के जरिए चारधाम की यात्रा पर रवाना हुए थे। इस यात्रा का आयोजन मन्नू सेठ चांडक व गोवर्धन तीवर ने किया था। इस संदर्भ में मंडल न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक श्रीकोट के बेस अस्पताल में आज सुबह दोनों मृतक महिला तीर्थयात्रियों के शवों का पोस्टमार्टम करने के उपरांत उनके शव परिजनों के हवाले किए गए, जिसके बाद दोनों शवों को हरिद्वार लाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस समय यह तय किया गया कि दोनों मृतक महिलाओं के परिजन अब तीसरे की विधि पूरी होने तक हरिद्वार में रुकेंगे। वहीं शेष सभी तीर्थयात्री अपने आगे के गंतव्य हेतु रवाना होंगे, जिसके तहत आज सभी तीर्थयात्री श्रीनगर गढ़वाल से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंचे और शाम 6 बजे हरिद्वार से निजामुद्दीन एक्सप्रेस के जरिए वापसी के सफर पर रवाना हुए। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की चिखलदरा तहसील अंतर्गत अति दुर्गम हथरू गांव में कल 13 अगस्त को डायरिया फैलने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद गांव में रहने वाले करीब 45 नागरिकों को तबीयत खराब होने के चलते तुरंत ही सरकारी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। इस दौरान मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल को यह खबर मिलते ही वे खुद दोपहर 2:30 बजे के आसपास हथरू गाँव पहुंच गए और उन्होंने गाँव के हालात की समीक्षा करते हुए इस बारे में अमरावती जिला परिषद के सीईओ से संपर्क किया और आवश्यक उपाय योजना करने के निर्देश जारी किए। कांग्रेस नगर रोड स्थित कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा अमरावती व यवतमाल जिले के पदाधिकारियों की पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस समय मंच से मुख्य भाषण के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा कि भाजपा के पास राज्य व केंद्र की सरकार है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा के पास पैसा और पावर भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास जनता का विश्वास है, जिसकी बदौलत हमें विधानसभा चुनाव में जीत हासिल होगी। रमेश चेन्नीथला के मुताबिक लोकसभा चुनाव में हुई जीत के कारण पार्टी पदाधिकारियों ने अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने की सख्त जरूरत है। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव के दरमियान महाराष्ट्र की जनता ने महा विकास आघाड़ी के ऊपर आशीर्वाद दिया, पूरा समर्थन दिया। वो समर्थन को लेकर के हमें आगे जाएंगे और प्रदेश में महा विकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। इसके लिए सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब एक मिलकर के काम करेंगे। हमारे भी पहले तो कांग्रेस में मतभेद होते थे, लेकिन कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एकता से काम कर रहे हैं, कोई मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र की जनता को इन करप्ट गवर्नमेंट से बचाने के लिए, जन विरुद्ध सरकार से बचाने के लिए हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। आज कांग्रेस भवन में हुई समीक्षा बैठक के दौरान अमरावती से वास्ता रखने वाले ख्यातनाम उद्योजक व समाज सेवी गुणवंत देवपारे सहित मेलघाट के हेमंत चिलोटे व यवतमाल के पीपी आडे ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। इस समय प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथला व प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने पार्टी में प्रवेश करने वाले सदस्यों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी की बैठक दौरान विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए कई इच्छुक अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं को ढोल ताशे के साथ लेकर कांग्रेस भवन पहुंचे। इसी तरह कांग्रेस के सागर कलाने ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के नेताओं के कटआउट सहित कांग्रेस भवन में प्रवेश किया, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए बैठक में खलल पड़ गया। वहीं वरिष्ठ नेताओं के कहने पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करनी बंद की। कांग्रेस ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार रहने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी को भी सामने न करते हुए महाराष्ट्र राज्य अडानी को बेचने निकली महायुति सरकार के खिलाफ तीखा हमला कर कर्नाटक समान पैटर्न अपनाते हुए कमीशन 2 टेंडर लो का पोस्टर जारी कर भाजपा पर धावा बोला गया। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत व सहयोगियों द्वारा तैयार पोस्टर जारी कर बारकोड पर क्लिक करने पर महायुति के भ्रष्टाचार के उदाहरण सामने आने की जानकारी पटोले ने दी। वे आज सुबह होटल ग्रैंड महफिल में मीडिया से बात कर रहे थे। प्रचंड भ्रष्टाचार MSRDC मध्ये MMRDA मध्ये 5 लाख कोटीचे टेंडर मागच्या 2-2.5 वर्षांमध्ये काढले। 5 लाख कोटीचे टेंडर आणि सर्व टेंडर 30% अबाव काढले। म्हणजेच 1.5 लाख कोटीचा भ्रष्टाचार या 2 विभागामध्ये महाराष्ट्रामध्ये झालेला आहे आणि या 1.5 लाख कोटीतून तिघांनीही समान वाटपासाठी भांडण जोरात सुरू करत आहे। हिस्सेवाडी, माझा हिस्सा अधिकचा आहे, तुझा हिस्सा कमी आहे, हिस्सामुळे शीतयुद्ध या तिघांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड आता सुरू झालेला आहे।
आणि भ्रष्टाचाराने अखंड बुडालेलं हे सरकार आता झाले. केवळ योजना, लोकप्रिय योजना महाराष्ट्रात आणायच्या, ती निवडणुकीच्या तोंडावर आणायच्या, तिजोरीत पैसा नाही, राज्य अखंड कर्जामध्ये बुडालेला आहे. आज 8 लाख कोटीच्या वर कर्ज झालेला आहे. 1,27,000 कोटी रुपये आपल्याला दर वर्षाला व्याज आणि मुद्दल म्हणून द्यावा लागतो. कर्ज काढत पण चांगल्यासाठी काढलं पाहिजे. पण कर्जात काढून आपण जे काही करता ते इन्फ्रास्ट्रक्चर जे उभं करताना कमिशन कोणी चालली, जे काय भ्रष्टाचार चाललेला आहे, हा महाराष्ट्राला उद्ध्वस्त करणार आहे. कांग्रेस नेता तथा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने राज्य के कृषि महकमे में भ्रष्टाचार को पनपने देने महायुति सरकार ने प्रधान सचिव वी राधा का ट्रांसफर करने का आरोप लगाया. होटल ग्रैंड महफिल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने वाले का ट्रांसफर का संदेश महायुति सरकार ने दिया है. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बलवंत वानखड़े को मुस्लिम समाज के वोटों की बदौलत मिली जीत के बाद अमरावती विधानसभा क्षेत्र में की बार मुस्लिम आमदार की मांग जोर पकड़ने लगी है और मुस्लिम समुदाय द्वारा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से किसी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट दिए जाने की मांग उठाई जाने लगी है. ऐसे में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा इच्छुकों से दावेदारी हेतु आवेदन मंगाए जाने की शुरुआत की जाते ही मुस्लिम समुदाय से वास्ता रखने वाले शोएब खान, नजीर खान तथा मिराज खान पठान, इन 3 इच्छुकों ने भी अपने आवेदन प्रस्तुत किए थे. वहीं आज कांग्रेस नगर रोड स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित कांग्रेस की संयुक्त बैठक में भी पार्टी नेताओं के समक्ष अमरावती में अब की बार मुस्लिम आमदार की मांग बड़े जोरों से उठी और तीनों इच्छुकों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए अपनी अपनी दावेदारी पेश की. आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान अमरावती जिले के अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के इच्छुक रहने वाले कांग्रेसियों का बाकायदा साक्षात्कार भी लिया गया. खास बात यह रही कि तिवसा से यशोमती ठाकुर, अचलपुर से बबलू देशमुख और धामनगांव रेलवे से वीरेंद्र जगताप, इन 3 लोगों के ही टिकट हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके चलते आगामी विधानसभा चुनाव में इन तीनों निर्वाचन क्षेत्रों से इन्हीं तीनों नेताओं को कांग्रेस का टिकट मिलना लगभग आज से तय माना जा रहा है. इसके अलावा अमरावती जिले के अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र हेतु सर्वाधिक 13 दावेदारों की ओर से आवेदन प्राप्त हुए. वहीं वरिष्ठ नेताओं के सामने उपस्थित होकर साक्षात्कार देने वाले दावेदारों में अमरावती के 10 और बडनेरा के 5 इच्छुक दावेदारों का समावेश था. साथ ही आदिवासी बहुल मिलघाट निर्वाचन क्षेत्र हेतु 6 तथा मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र हेतु महज 2 दावेदार सामने आए हैं. अमरावती की कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के आज हुई कांग्रेस पार्टी की बैठक में कहीं पर भी दिखाई नहीं दी. साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव हेतु अमरावती विधानसभा क्षेत्र से खुद को टिकट मिलने हेतु फॉर्म भी नहीं भरा, जिसका सीधा मतलब है कि सुलभा खोड़के की ओर से आगामी चुनाव हेतु कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी हेतु कोई दावा नहीं किया जा रहा. अचलपुर के विधायक बच्चू कडू ने मंगलवार को मुंबई में वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भेंट करने तथा किसानों, दिव्यांगों व खेतिहर मजदूरों के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का दावा किया. विधायक कडू ने बताया कि सितंबर माह के पहले सप्ताह में इस मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी. शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी ने विधानसभा चुनाव के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज पार्टी निरीक्षक भेजकर जिले में पार्टी की शक्ति का आकलन किया. सभी 8 विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों पदाधिकारी सर्किट हाउस पर है, जहां पर परभणी के सांसद बंडू जाधव और नेता पेडणे उपस्थित थे. इन दोनों निरीक्षकों का स्वागत जिले के सेना पदाधिकारियों ने किया. शिवसेनेची पण कंटिन्यू या ठिकाणी मुलाखती सुरू आहे. आत्ताच 8 दिवसापूर्वी माननीय शिवसेना नेते अरविंद सावंत साहेब या ठिकाणी येऊन गेले. आज या ठिकाणी माननीय खासदार, परभणीचे खासदार श्री जाधव साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे आता इंटरव्ह्यूचा हे चाललाच आहे. तयारी करायची आहे पक्षाला आणि अशी तयारी करायची आहे की निवडून येणारे उमेदवार उभे करायचे आहे. त्या दृष्टिकोनातून या सगळ्या मुलाखती, तयाऱ्या या सुरू आहेत. राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल आज से 3 दिवसीय जिला दौरे पर हैं. आज 14 अगस्त की रात 9 बजे पालक मंत्री का सरकारी विश्राम गृह में आगमन होगा और वे गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे सरकारी विश्राम गृह से संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर स्वाधीनता दिवस पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह में उपस्थित रहेंगे. वहीं 11 बजे बलगांव स्थित प्रेम किशोर सिक्सी चैरिटेबल ट्रस्ट में आयोजित रानभाजी महोत्सव में हिस्सा लेंगे. महायुति सरकार की लाडली बहन योजना को लेकर 2 रोज पहले बयानबाजी करने वाले विधायक रवि राणा आज कांग्रेस की महिला आघाड़ी के निशाने पर रहे. कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों द्वारा आज राजकमल चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए विधायक रवि राणा की तस्वीर को चूड़ियां पहनाई गई. आल्यानंतर नवनीत राणा आणि रवि राणा चिडून गेले. त्या चिडीच्या याच्यावर त्यांनी सांस्कृतिक भवनमध्ये कार्यक्रम घेतला, पत्र वाटेकरचा, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी ठरवलं आणि एवढ्या सगळ्या महिला असताना मला एक मत दिलं तर बरं, नाही तर तुमच्या अकाउंटमध्ये मी पैसे काढून घे. यांच्याकडे बाबाचे पैसे आहेत का? मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली योजना हे त्यांना माहिती नाही. अजून योजना लागूच व्हायची आहे, आलीच नाही, महिलांना पैसे मिळालेच नाही. अकाउंट यांचे याचे आहेत का? बँकेच्या अकाउंटमधून या महिलांचे पैसे काढून बँका यांनी खरीदून घेतले आहेत का? आम्हीच आज महिला काँग्रेसकडून आम्ही
नवनीत राणाला 1500 रुपये महिला काँग्रेसकडून मनी ऑर्डर करू ना आम्ही परत मागणार नाही आमच्या वहिनीला. ओवाडनी दिलेला हा भाऊ जर म्हणतो आहे पाठीशी एक भाऊ बहिणीची पाठ राखत असतो, हा नवनीत राणा बहिणीच्या ओवाळणीचे पैसे हा मागत आहे. हा खरंच जनप्रतिनिधी नाही. ही महिला काँग्रेस त्यांना दाखवून देईल आणि महाराष्ट्रातल्या महिला सर्व धडा शिकवतील. कल देश की आज़ादी का 77वां वर्धापन दिवस मनाया जाना है, जिसे लेकर हर ओर अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है और सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगे रंग की रोशनाई की गई है, जिसके चलते जिलाधीश कार्यालय, जीपा मुख्यालय व समाज कल्याण विभाग की इमारतें तिरंगे रंग में रंगी दिखाई दे रही हैं। स्वाधीनता के अमृतकाल को लेकर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में स्वाधीनता दिवस के मद्देनजर आज से ही शहर में विविध वस्तुओं का बाजार सज गया है, जिसमें तिरंगा ध्वज, ब्रेसलेट व स्टिकर के साथ देशभक्ति वाले संदेश देने वाले बैच व तिरंगा गुब्बारों का समावेश है। पूर्व महापौर विलास इंगोले के नेतृत्व में शहर की शान कहे जाते जवाहर द्वार को स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर 3 रंगों से सजा दिया गया है। साथ ही गांधी चौक से लेकर इतवारा बाजार तक पुराने किले की दीवार पर 3 रंगों का पर्दा लगाकर सुंदर लाइटिंग की गई है। कल सुबह 9 बजे कांग्रेस नेताओं के हाथों जवाहर द्वार पर ध्वजवंदन होगा। बिरला ओपन माइंड स्कूल में स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे झंडे लहराते हुए बाल गोपालों ने जमकर धमाल मचाया। इन बच्चों को स्वाधीनता दिवस की महत्ता बताकर उन्हें ध्वजारोहण व राष्ट्र के लिए त्याग व बलिदान की शिक्षा देने का प्रयास किया गया। बडनेरा स्थित राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के राष्ट्रीय सेवा योजना पथक द्वारा 9 अगस्त से हर घर तिरंगा सप्ताह प्रारंभ किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं व अध्यापकों के साथ साथ शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी तिरंगा झंडा वितरित किया गया। साईनगर स्थित प्रगति राजस्थानी महिला मंडल द्वारा तीज का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और पारंपरिक गीत गाते हुए सभी महिलाओं ने एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं दी। माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा सावन माह में ओम नमः शिवाय बीज मंत्र के 5.25 लाख जाप का संकल्प लिया गया था, जिसके पूर्ण होने पर बड़े विधि विधान के साथ भोलेनाथ पर लाखोड़ी अर्पित की गई। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विधायक रवि राणा व पूर्व सांसद नवनीत राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी निमित्त अमरावती शहर से जिले में अलग अलग स्थानों पर दही हांडी का भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर साल की तरह इस वर्ष भी विभिन्न फिल्मी सितारों की मौजूदगी रहेगी। पता चला है कि युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आगामी 1 सितंबर को नवाते चौक पर विदर्भ स्तरीय दही हांडी का सबसे बड़ा आयोजन किया जाएगा। वहीं इससे पहले 28 अगस्त को परतवाड़ा में, 29 अगस्त को अंजनगांव सुरजी में तथा 30 अगस्त को धारनी में युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से दही हांडी स्पर्धाएं आयोजित होंगी। राज्य में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले 27 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसके तहत अमरावती CID के अधीक्षक के तौर पर पवन बंसोड़ को नियुक्त किया गया है। साथ ही वर्धा, बुल्ढाना व यवतमाल में नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा की गई, जिसमें महाराष्ट्र के 17 पुलिसकर्मियों का समावेश है। विशेष सेवा के लिए गृह मंत्रालय ने बुधवार को इन पदकों के विजेताओं की घोषणा की, जिसमें पुलिस सेवा के 208, दमकल के 4 तथा होमगार्ड व सिविल डिफेंस के 1 पदक का समावेश है। नई बस्ती बडनेरा में रहने वाली 32 वर्षीय युवती के साथ अपना नाम और मजहबी पहचान छिपाकर जान पहचान बढ़ाने और उसे प्यार का झांसा देते हुए उसके साथ विवाह करने के साथ ही अपनी असलियत उजागर होने के बाद उक्त युवती के साथ मारपीट करते हुए उस पर धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाने और जान से मार देने की धमकी देने के मामले में युवती की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अजमत खान आलम खान पठान तथा यूनुस खान आलम खान पठान नामक 2 सगे भाइयों के खिलाफ दुराचार सहित विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उन्हें नामजद किया है। इसी मामले को लेकर गत रोज भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे सहित विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने पीड़ित युवती के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस उपायुक्त व कोतवाली के थानेदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा था। बडनेरा रोड पर हजरत शाह बाबा दरगाह के पास कुएं में बीती रात 8:30 बजे के दौरान 21 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की शिनाख्त हुसैन नगर में रहने वाले सैयद समीर सैयद इकबाल के तौर पर हुई है, जो विगत 9 अगस्त से अपने घर से लापता था। युवक की मौत को लेकर संदेह जताया जा रहा है। हासेगांव पूर्णा से चांदूर बाजार रोड पर दही गांव फाटे के पास एक सुअर के बीच रास्ते में आ जाने के चलते बुलेट सवार की उससे जोरदार टक्कर हुई, जिससे बुलेट सवार सहित सुअर की भी जगह पर मौत हो गई। बुलेट सवार युवक की शिनाख्त धीरज हिरुलकर के तौर पर हुई है, जो बुलेट पर सवार होकर चांदूर बाजार की ओर जा रहा था। बालाजी प्लॉट निवासी राजेंद्र राठी के बिछायत केंद्र में ताला तोड़कर पाइप और लोहे की पट्टियां चुराने वाले आरोपी को राजापेट पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम जतिन जॉनी भोसले बताया गया है, जिसके पास से 52,000 रुपए का माल बरामद हुआ।